नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश डागा हूँ। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं पूरे दिल से इस ध्यान सत्र में आपका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है अहम को विलीन करना। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियां में उंगलियां रखकर सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हों तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें। आप चाहें तो चश्मा, घड़ी उतार लें। और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। आज के ध्यान का लक्ष्य और उद्देश्य है अपने अहंकार को, मैं की भावना को लुप्त कर देना। हमारा अहम हमें संकुचित करता है, और जब हम अपना अहम खो देते हैं तो हम विशाल चेतना बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साधारण सी इल्ली अपना रूप खोकर एक सुंदर सी तितली बन जाती है। हम यह भी नहीं जानते कि इस अनंत ब्रह्मांड का आदि कहाँ है और अंत कहाँ। हम आध्यात्मिक आत्मा हैं जो इस पृथ्वी ग्रह पर अवतरित हुए हैं। यह पृथ्वी, नियति का यह मैदान ऐसा है मानो पूरे ब्रह्मांड के बीच मिट्टी का बना छोटा सा गोला, और हम तो यहाँ धूल के कण के बराबर भी नहीं हैं। फिर भी हम सबकी अपनी अपनी एक व्यक्तिगत पहचान है, और हमारे अहम के कारण हमने इस व्यक्तिगत पहचान को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। मानो हम ही संसार की सभी बातों का आदि भी हैं और अंत भी। हमारा अहम हमें वास्तविकता की गहराई में नहीं जाने देता, वह हमें सतह पर ही उलझाए रखता है। व्यक्तिगत पहचान और भिन्नता के भाव से अहंकार का जन्म होता है। हमारा अहंकार शरीर या किसी विशेष वस्तु या स्वरूप को ही अपनी पहचान मान लेता है। जब आप अपनी अस्थायी भूमिका, अपने टेम्परेरी रोल के साथ जुड़ी हुई आपकी पहचान से परे हो जाते हैं, तब आपके सारे प्रतिरोध पिघल जाते हैं और आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, अपने अहंकार को एक ढीले कपड़े की तरह पहने। अहंकार गलत नहीं है, बस वह अचेत है। और जब आप अपने अंदर उसे साक्षी भाव से देखते हैं, उसके दृष्टा बन जाते हैं, तब वह अपनी प्रबलता को खो देता है। जो चेतना उसे साक्षी बनकर देखती है, वह आपका वास्तविक रूप है, वही आप है। भगवान बुद्ध कहते हैं, देखना ही मुक्ति है। दृष्टा बन जाओ, मुक्त हो जाओ। और रूमी कहते हैं, पिघलती हुई बर्फ बन जाओ, खुद ही से खुद को धुल जाने दो।
आपको लगता है कि आपके पास जीवन है, पर सत्य तो यह है कि जीवन आपके पास नहीं, बल्कि आप स्वयं जीवन है। वह जीवन, वह चेतना जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जो विभिन्न स्वरूपों को धारण करती है। वह चेतना जो स्वयं को ही पानी की बूंद में, घास के कण में, एक पशु, एक इंसान, एक तारे या विशाल आकाशगंगा में अनुभव करती है। आप स्वयं ही वह दिव्य चेतना है। दोस्तों, यह ध्यान की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और यह उत्तम तरीका है अपने पुराने स्वरूप से नए स्वरूप में रूपांतरित होने का। अहंकार से अहंकार को बदलने में काफी वक्त लगता है, इसीलिए हम पूर्ण समर्पण के माध्यम से अहंकार को समर्पित करेंगे ताकि वह पिघल जाए और लुप्त हो जाए, क्योंकि समर्पण एक शक्तिशाली साधन भी है और साधना भी। तो हम प्रथम चरण से आरंभ करेंगे, जिसका नाम है ब्रेन कोहेरेंस, यानी कि मस्तिष्क को सामंजस्य की अवस्था में लाना। इस प्रक्रिया से आपका मस्तिष्क शून्य होगा, अहम का भाव लुप्त होगा, सारे प्रतिरोध पिघल जाएंगे और आपके स्पंद, आपके वाइब्रेशंस उच्चतर होंगे। और फिर हम दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप कुछ पवित्र सूत्रों को सुनेंगे। हर सूत्र की शुरुआत में मैं आपको उस सूत्र का सार समझाऊंगा। जब आप इन सूत्रों को सुने, तब उसके तत्व और ऊर्जा को महसूस करें, उसे आत्मसात करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रभावशाली ध्यान में भाग लेने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आएगा। और अब अपनी जागरूकता को धीरे से अपनी नासिका के द्वार पर ले आएं। अपनी नासिका से एक गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते समय रिलैक्स हो जाएं। एक और गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते समय महसूस करें कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत पर ले आएं। इस क्षण और किसी का अस्तित्व नहीं है, बस आपकी सांस ही है। सिर्फ अपनी सांस के साथ रहें। अपनी सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति से बहने वाली तनावमुक्त सांस के साथ बने रहें।
इस वर्तमान क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को और अपने एनालिटिकल माइंड को, जो आपके अहम का ही विस्तारित रूप है, उसे पूरी तरह भूल जाएं। इन सब को छोड़ दें और शुद्ध चेतना बन जाएं। जब आप अपनी नासिका में बहती हुई हर सांस को देखें, तब अपनी नासिका में अंदर आती और बाहर जाती हवा के तापमान को महसूस करें। आपकी सांस गर्म है या शीतल, उसे महसूस करें। इस क्षण में आप गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी, ध्यान से देखें। अपनी नासिका में अंदर आती और बाहर जाती सांस के एहसास को महसूस करें। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने ना दें। हर सांस के साथ अपनी चेतना को जोड़ दें। और अब समय आ चुका है कि आप वह बन जाएं जो सभी व्यक्ति, वस्तु, जगह और समय के परे हैं। अपने सीमितता के हर पहलू को समर्पित कर दें, ताकि आप परमात्मा से मिलकर वह बन जाएं। स्वयं को समर्पित करते हुए अपनी पहचान को छोड़ दे, अहम को त्याग दे। शून्य में व्याप्त शुद्ध चेतना बन जाएं। स्वयं को शून्य में खोकर सब कुछ पा लें।
और अब आप जो सूत्र, जो पवित्र स्तोत्र सुनने वाले हैं, उसकी रचना श्री आदि शंकराचार्य ने की है, जिसका नाम है चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इसका सार है, मैं मन नहीं हूं और न मैं बुद्धि, अहंकार या चित्त हूं। मैं न तो कान हूं, न जीवा, न नासिका और न ही नेत्र हूं। मैं न आकाश हूं, न पृथ्वी, न वायु, न अग्नि हूं। मैं शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत दिव्य आत्मा हूं। मैं न प्राण हूं और न ही पंचवायु हूं, न मैं सप्त धातु हूं और न ही 5 कोश हूं। न मैं वाणी हूं, न हाथ हूं, न पैर हूं और न ही इंद्रियां। मैं शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत दिव्य आत्मा हूं। न मुझे द्वेष है, न लगाव, न तो मुझे लोभ है, न मोह। न मुझे अभिमान है, न ईर्ष्या। मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से परे हूं। मैं शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत दिव्य आत्मा हूं। न मैं पुण्य हूं, न पाप, न सुख और न दुख हूं। न मैं मंत्र हूं, न तीर्थ, न ज्ञान और न ही यज्ञ हूं। न मैं भोजन हूं, न भोक्ता हूं। मैं शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत दिव्य आत्मा हूं। न तो मैं जन्मा हूं और न ही मुझे मृत्यु का कोई डर। मेरा न कोई पिता है, न माता, न ही मेरा भाई, न मित्र, न गुरु, न शिष्य। मैं शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत दिव्य आत्मा हूं। मैं निर्विकल्प हूं, निराकार हूं। मैं शुद्ध चेतना के रूप में सर्वत्र व्याप्त हूं। न मैं किसी चीज से आसक्त हूं और न ही उससे मुक्त हूं। मैं शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत दिव्य आत्मा हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम्। न च श्रोत्र जीवे, न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमि, न तेजो न वायु। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राणसग्नो, न वा पञ्चवायु, न वा सप्तधातु, न वा पञ्चकोश, न
Vakpanipadam Natrapastapayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Name Dveshanago Name Loba Moho Madone Vamene Vamatsarya Bhava Natarmo Nacharto Nakamo Namoksha Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Na punyam na papam na sakyam na dukkam Na mantro na tirtam na meda na yagna Aham bhojanam neva bhojam na bhokta Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Namrotyur na Shanka Name Jati Veda Pitane Vamene Vamatana Janma Na Bandhur na Mitram Gurune Vashishya Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Aham Nirvikalpo Nirakara Rupo Vibhurvyapya Sarvatra Sarvendriyani Sadame Samadva Namuktir Nabanda Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham अब हम पुराण में से एक सूत्र को सुनेंगे जिसका नाम है शुद्धोसी बुद्धोसी। इसका सार है तुम शुद्ध चेतना हो, निर्मल हो। इस विश्व के सत्व को जानो, इसे समझो कि विश्व में जो दिखाई दे रहा है वह आपकी कल्पना मात्र है। यह शब्दों का माया जाल है, इंद्रियों का बिछाया हुआ जाल है। संसार की माया को छोड़ दो,
और मन की मोह निद्रा को त्याग दो। तुम्हें जो नाम दिया गया है वह और कुछ नहीं, बस एक कल्पना है जिसे तुम पर थोपा गया है। यह शरीर तुम्हारा नहीं, न तो तुम इस शरीर के। जैसे मार्ग पर चलने वाला वाहन और उसका चालक एक नहीं, वैसे ही शरीर और उसके अंदर रहने वाला एक नहीं। शरीर का स्वामी शरीर से भिन्न है। यह सोचना मूर्खता है कि मैं ही शरीर हूं। हो सकता है कि कोई तुम्हें पिता माने और कोई पुत्र, कोई माता माने या पत्नी। कुछ कहेंगे तुम मेरे अपने हो, कुछ कहेंगे तुम मेरे अपने नहीं। यह सब मिथ्या है, काल्पनिक है। इसे सत्य समझकर अपनी पहचान मत बना लो। ज्ञानी स्पष्टता से देखता है कि जिन वस्तुओं से आज सुख मिल रहा है वही कल दुख का कारण बन सकते हैं। याद रखो, तुम शुद्ध चेतना हो, निर्मल हो। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतुः न वा भवान् रोदिति विश्वजन्मा शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भौताः सकलेन्द्रियेषु भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः अन्नाम्बुपानादिभिरेव तस्मात् न तेऽस्ति वृद्धिर्न च तेऽस्ति हानिः त्वं कञ्चुकेशीर्यमाणे निजोऽस्मिन् तस्मिन् देहे मूढतां मा व्रजेथा शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेतन् मदादिभिः कञ्चुकस्तेऽपि नद्धा तातेति किञ्चित् तनयेति किञ्चित् अम्बेति किञ्चित् धैतेति किञ्चित् ममेति किञ्चित् न ममेति किञ्चित् त्वं भूतसङ्घं बहुमालपेता दुःखानि दुःखोपशमाय भोगान् सुखाय जानाति विमूढ
मूढचेता तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान् न विमूढचेता यानं क्षितौ तत्र गतश्च देहो देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः मम त्वमूर्व्यां न यथा तथास्मिन् देहेति मात्रं बत मूढतर्षा शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रं मदालसोल्लापनुवाच पुत्रं मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो 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 बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो
बोलो शिव शिव शिव, बोलो शिव शंभो। 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 Narayana
Om Namo
राधे गोविंद जय राधे गोविंद। राधे गोविंद जय राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद जय राधे गोविंद। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे गोविंद जय राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद जय राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद जय राधे गोविंद। राधे गोविंद जय राधे गोविंद। राधे गोविंद जय राधे गोविंद। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे गोविंद जय राधे गोविंद। राधे गोविंद जय राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद जय राधे गोविंद।
राधे गोविंद जय राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे 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 राधे गोविंद जय राधे गोविंद श्री राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद जय राधे गोविंद 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 राधे गोविंद जय राधे गोविंद। और अब हे दिव्य आत्मा, अपने दोनों हाथों को अपने दिव्य हृदय पर, अपनी आत्मा पर रखें और वहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जब आप इस पावन केंद्र से सांस लेते हैं तो अपनी जागरूकता से आप अपने हृदय को अनुप्राणित कर देते हैं। अपनी जागरूकता को अपने हृदय की ओर, इस रचनात्मक केंद्र की ओर ले आएं। आपकी सांस को इस पावन केंद्र से अंदर बाहर प्रवाहित होने दें। अपने हृदय को खोल दें। अपार आनंद को, असीम कृतज्ञता को महसूस करें। अनंत प्रेम को महसूस करें। अपने हृदय में इस भावना को याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। सांस लें
महसूस करें और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें। सांस लें, महसूस करें और संपूर्ण जीवन के प्रेम को आलिंगन करें। अब हम संत कबीर साहिब के एक सुंदर गीत को सुनेंगे। जब आप इस गाने को सुने तब महसूस करें कि आपका अहंकार विलीन हो रहा है। फलस्वरूप जो स्वतंत्रता मिली है उसके उत्सव में अपने मन को मस्ती से झूमने दें। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। वो कायागार से कांची रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। वो जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। उठ गया सिंदड़ा रो तेल, बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बाती। ओ बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। और अब जब आप तैयार हों तब धीरे से अपनी जागरूकता को वापस ले आएं। एक नई चेतना में, एक नए शरीर में, नए संसार में और नए समय में। अपना समय लें और वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाएं। जब आप तैयार हों, आप धीरे से अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़कर
उन्हें अपनी आंखों पर रख सकते हैं। पाँच, चार, 3, 2, 1। धीरे से वर्तमान क्षण में आ जाएं। आनंदित और धन्य महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलें। इस भावना के साथ बने रहें और वापस आ जाएं। इन अनमोल पलों में मुझे सहभागी बनाने के लिए आभार। मेरे अंतर की दिव्यता से आपकी दिव्यता को नमन।